महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्र आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी समूच जाति के लिए एक मिसाल है। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती और सूत से बनी शाल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी जी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्य से देश के राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी कई वर्षों तक जेल में भी रहे। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थी। सन 1883 में 13.5 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा से करवा दिया गया। उनके पिता करमचंद गांधी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा की 4 संतान हुई: हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी की विदेश में शिक्षा और वकालत। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वह अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी दीवान बन सकते हैं। उनके एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाए तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती थी। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। जून 1891 में गांधी जी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्हें अपनी माता की मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत शुरू की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उनके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जी लिखने का कार्य शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटल यानी दक्षिण अफ्रीका के 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनकी राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी के कुछ के वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटना उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्यायों के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान और स्वयं की अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दों को भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के सामने उठाया और सन 1906 में जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप प्रेरित किया।
गांधी जी के अनुसार अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष। वर्ष 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। इसी समय तक गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए और शुरुआती दौरे में गांधी जी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचार से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलन ने गांधी जी को भारत में पहली बार राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से गिर गए। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर लगा दिए, जिनके बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांग को माना गया। सन 1918 में गुजरात में स्थित खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर हो गई। लोग कर माफी की मांग करने लगे। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई और वह स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। असहयोग आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसी के बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तु विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की शैक्षणिक संस्था और अदालतों का बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिलने वाले तमगे और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज के सभी वर्गों ने जोश और भागीदारी बढ़ गई। लेकिन फरवरी 2022 में इसका अंत चोरा चोरी कांड के साथ हो गया। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिससे उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। खराब स्वास्थ्य के चलते फरवरी 1924 में सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी ने अंग्रेजों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया था। गांधी जी ने घोषणा की कि एक तरफ भारत को आज़ादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को तीव्र कर दिया। भारत छोड़ो स्वतंत्र आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्र सेनानी या तो मारे गए या घायल हुए और हजारों गिरफ्तारी हुई। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए। उन्होंने यह भी कह दिया था कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उनका मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता के से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डू और डाई के साथ अनुशासन बनाए रखने को कहा। जैसा कि सबको अनुमान था कि अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को पुणे के आगा खां महल ले जाया गया, जहां उन्हें 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत 22 फरवरी 1944 को हो गया। कुछ समय बाद गांधी जी भी मलेरिया से पीड़ित हो गए। अंग्रेज उन्हें इस हालत में जेल में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जरूरी उपचार करने के लिए 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था
कि जल्द ही सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार ने लगभग 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। देश का विभाजन और आज़ादी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश पाकिस्तान की भी मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था। गांधी जी देश के बंटवारे नहीं चाहते थे क्योंकि उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत के ये बिल्कुल अलग था, पर ऐसा हो न पाया और अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे को और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।